Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट की थी। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे, साथ में एमसीक्यूज और डेफिनेशन देखेंगे जो पास पेपर में आई हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है जो अब एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में करके आए हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और नहीं है। वही सिर्फ फार्मूले खुले होंगे, बंद करने होंगे, जो फैक्टर बनते होंगे फैक्टर बनाना है, वो क्वेश्चन आपने सिंपल सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उसके पार्ट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y²। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो किया था वैसे सॉल्व करना है। इसे लिख लिया एक्स स्क्वायर, 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू 4 to 8 बन गया, और माइनस इसे लिख लिया 2y इसका स्क्वायर। ये फार्मूला बंद हो गया, x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 2y इसका स्क्वायर। अब दो स्क्वायर वाले में दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 16y²। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4y²। 4 वैसे इसे लिख लिया x का स्क्वायर, इसे लिख लिया 2y इसका स्क्वायर। दो स्क्वायर वाले में दरमियान माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। फैक्टर बनाने हैं। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72। पहले तो देखो तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। अब 72 को हमने इस तरह तरतीब देना है, 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 18 हमारे पास आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 9 18, 3 3 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको इस तरह तरतीब देनी है कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास 27 है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 72। देखो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, ये 24 और ये 3, 24 में 3 ऐड करो कितना आएगा 27, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 72 बन जाएगा। इसे लिख लिया 9x स्क्वायर, इसे लिख लिया प्लस का 24x प्लस का 3x प्लस का 8। इन दोनों में कॉमन किया है, 3x कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 8, यहाँ से 3, यहाँ 3 बच गया, 3x प्लस 8, यहाँ से 1 कॉमन, तो यहाँ आ गया 3x प्लस 8। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू हमारे पास एक ब्रैकेट में, तो ये पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 64 z की पावर 3, और 1 की पावर 3 वैसे इसे लिख लिया 4z इसकी पावर 3। इसका फार्मूला खोला, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4z प्लस 16z का स्क्वायर, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 है 8x3 माइनस 1/27y3। ये 4.2 में भी हमने क्वेश्चन किया था, 2x इसकी पावर 3 माइनस 1/3y3, y नीचे है इसकी पावर 3, इसका क्यूब का फार्मूला खोला, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर 2x इसका स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 1/3y, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये प्लस 2x/3y प्लस 1 का 1 और 3 9y इसका स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या दिया गया है, 2y स्क्वायर प्लस 5y, और हमें दिया गया नेक्स्ट माइनस 3, 2 3 6 होता है, इसके फैक्टर बनाए, इसे लिख लिया प्लस 6y माइनस y, 6 में 1 निकालोगे 5, मल्टीप्लाई करोगे 6, 2y कॉमन तो अंदर आ गया y प्लस 3, माइनस 1 कॉमन तो अंदर आ गया y प्लस 3, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है,
एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ये पार्ट नंबर 6 भी हो गया। पार्ट नंबर 7 है नेक्स्ट, उसमें क्या दिया हुआ है x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x के अंदर क्या बच गया x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 1, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम एक ब्रैकेट में, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर आगे सॉल्व हो रहा है, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में क्या दिया गया 25m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का 10mn प्लस का 1, इसका फैक्टर बन गया, ये आ गया 5mn इसका स्क्वायर प्लस 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का पहली वैल्यू 5mn और दूसरी वैल्यू 1। अब इसको बंद कर दिया, पहली वैल्यू 5mn प्लस 1 इसका स्क्वायर आ गया, तो ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, 1 माइनस 12p क्यू प्लस 36p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर तो वैसे, और इसे लिख लिया प्लस 6p क्यू इसका स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले का पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 6p क्यू, मल्टीप्लाई करोगे 12 भी बन जाएगा, इसे बंद कर दो, पहली वैल्यू 1 माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास है 6p क्यू होल का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक रिव्यू एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की डेफिनेशन की। सबसे पहले है एमसीक्यूज़ कि इस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज़ पास पेपर में पूछे गए हैं। एमसीक्यूज़ हैं, पहला एमसीक्यू 2017 में आया हुआ है, उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ 2016 में 2018 में आया हुआ है, और इसके बाद पांचवा एमसीक्यूज़ 2015 में आया हुआ है, छठा एमसीक्यू 2018 में आया हुआ है। इसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज़ इसमें नहीं आया हुआ। ये सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ हैं, 15 में एक आया, 16 में, 17 में, 18 में, यानी इसका मतलब है कि कभी आ जाता है इस चैप्टर से एमसीक्यूज़, कभी नहीं आता। तो वो एक या एक फर्स्ट टाइम आया होता है या सेकंड टाइम आया होता है, यानी एक टाइम ही आया हुआ, प्रॉपर नहीं आया हुआ। अब इसमें हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन इस चैप्टर से आई हुई हैं। इसमें से सिर्फ एक ही डेफिनेशन आई है, एक ही डेफिनेशन इस चैप्टर से आई है 2018 में। कौन सी डेफिनेशन है? रिमाइंडर थ्योरम आया हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम, ये 2018 में एक ही दफ़ा आया हुआ था शॉर्ट के तौर पे। इसके अलावा कोई डेफिनेशन इस चैप्टर से नहीं आए। अब इसमें बात करते हैं एमसीक्यूज़ बाकी चीज़ों की कि इसमें पेपर में कितना बनता है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ कितने आते हैं। एमसीक्यूज़ तकरीबन एक ही बनता है 1 मार्क्स का, वो भी देखें कभी आया 2019 में तो आया नहीं है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। तो एक एमसीक्यूज़ है। उसके बाद शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन वो 2 बन जाते हैं, 1-2 इसमें से आते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर के, और एक लॉन्ग आता है तीसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से। एक लॉन्ग आता है वो भी 4 नंबर का। टोटल 9 नंबर का पेपर इस चैप्टर से बनता है। शॉर्ट कभी 1 बनता है, कभी 2 बनते हैं, वो चेंजिंग होती रहती है। तो ये इतना जो 9 नंबर का पेपर जो है इस चैप्टर से आता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसकी डेफिनेशन सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर इस चैप्टर में कोई मसला हो, कोई सवाल भी मसला कर रहा हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको बता दूँगा। नहीं तो लेक्चर मेरे दोबारा देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।